हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग की। आज के वीडियो सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है। एंजाइटी और ओवरथिंकिंग के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंजाइटी आज के जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो ऐसा है कि कहीं ना कहीं हम सभी को एंजाइटी हो जाती है। हम सभी थोड़ी बहुत एंजाइटी का शिकार होते हैं। एंजाइटी हमेशा बुरी नहीं होती है, थोड़ी बहुत एंजाइटी होना अच्छी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एग्ज़ाम है और आपको एग्ज़ाम की कोई एंजाइटी हो ही ना, तो आप क्यों पढ़ोगे। मान लीजिए कि मुझे इस चीज़ की एंजाइटी ना हो कि मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी, मैं क्या अर्निंग करूंगी। किसी को अपनी लिवलीहुड कमाने की एंजाइटी ना हो तो वो लाइफ में कुछ करेगा ही नहीं। तो थोड़ी बहुत एंजाइटी जिसकी जो रिज़ल्ट है वो हमें एक अच्छा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे, तो वह एंजाइटी हमारे लिए अच्छी होती है। लेकिन अगर वो एंग्जाइटी ऐसी है कि अगर आगे चलकर हम उसका रिजल्ट देखें तो उसका रिजल्ट हमारे लिए ख़राब होता है, वो हमें आगे ना बढ़ा के उल्टा और पीछे क्यों ले जाती है, तो वो एंग्जाइटी हमारे लिए ख़राब होती है। तो एंग्जाइटी हमेशा अच्छी या बुरी दो अलग अलग दिशाओं में होती है। हमें ये देखना है कि हमें जो एंग्जाइटी है वो अच्छी है, उसके आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे होंगे, उसके परिणाम अच्छे होंगे, या फिर वो एंग्जाइटी हमें किसी गलत रास्ते पर ले जा रही है और हमें हमारे दैनिक दिनचर्या से रोक रही है। अब एंग्जाइटी अगर ख़राब है, अगर हमें एक नेगेटिव एंग्जाइटी है, तो नेगेटिव एंग्जाइटी के 3 अलग अलग लेवल होते हैं। पहला लेवल कि जब वो हमें एंग्जाइटी होती है, हम किसी चीज़ के बारे में बस सोचना, थोड़ी ओवर थिंकिंग करनी शुरू कर देते हैं, तो वो हमारे सिर्फ मेंटल और इमोशनल स्टेटस पर होता है। सेकेंड लेवल होता है कि जब वो जो हमारा सोचना है, जो हमारी ओवर थिंकिंग चल रही है, उसके सोमैटिक इफ़ेक्ट्स भी आने लगते हैं। मतलब वो इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर आने लगते हैं कि जैसे पैरों में नमनेस होना या ब्रेथलेसनेस होना, ऐसा लगना कि दम घुट रहा है, या पैनिक अटैक्स आना। ये सारी चीज़ें हमें एंग्जाइटी का सेकंड स्टेज होता है। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज जब एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो थर्ड स्टेज में कई बार ज़्यादा सोचने से ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है, हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, और पैनिक अटैक्स बहुत फ्रीक्वेंटली भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं कि जहाँ पर एंग्जाइटी अपने वर्स्ट की तरफ जा सकती है। तो अगर हमें इस एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है, तो जनरली आपने सुना होगा कि अगर आपने किसी रिश्तेदार को बोला या किसी ले पर्सन को बोला कि मुझे एंग्जाइटी है, तो वो आपको एक राय देगा कि ठीक है, जब इस तरीके के थॉट्स आए दिमाग में तो आप उनको अवॉइड करो। जब इस तरीके के थॉट्स आए तो आप उनको अवॉइड करो, अपने दिमाग को कहीं और लगा लो। लेकिन ये सबसे गलत तरीका है। मान लीजिए एक बच्चा आपसे लगातार कुछ कह रहा है कि पहले मेरी बात सुनो, आप उसको अवॉइड कर रहे हो, तो वो अवॉइड कब तक आप उसको करोगे। आखिर वो अपनी आवाज़ तेज उठाएगा और वो बोलेगा नहीं पहले मेरी बात सुनो, और आपको फिर उसकी बात ज़बरदस्ती सुननी पड़ेगी। इसी तरीके से ये एंग्जाइटी एक बच्चे की तरह होती है, जो बार बार हमें कोई भी ट्रिगर होता है, ट्रिगर होते ही वो हमें बोलती है कि मतलब मेरी बात सुनो। कोई भी ट्रिगर होता है तो हम अगर उसको अवॉइड करते हैं, तो वो अवॉइड करना एक तरीके से उसको सप्रेस करना है। लेकिन वो बार बार जितना हम उसको अवॉइड करेंगे, बार बार वो फ्रीक्वेंटली हमें याद दिलाएगी कि नहीं मेरे बारे में सोचो, नहीं मेरे बारे में कुछ सोचो, मेरे बारे में कुछ सोचो। तो रादर देन अवॉइडिंग द सिचुएशन, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज़ साइंटिफिक अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच। अगर बार बार आपको जिस ट्रिगर हो रही है, बार बार वो थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, तो उसको अवॉइड करने की जगह पहले आप उसके बारे में साइंटिफिक तरीके से सोचिए। और जब आप सोचिए तो आप इमोशन से नहीं सोचिएगा, क्योंकि इमोशन में हमेशा इमोशनल फूल होते हैं। आप माइंडफुल तरीके से सोचिए, नॉट इमोशनल फूल। आप सोचिए कि हाँ, इसका क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे पानी की एंग्जाइटी है कि पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, मैं बार बार इस चीज़ को लेकर परेशान हो रही हूँ कि किसी की पड़ोसी की टंकियों में पानी बह रहा है, तो इस चीज़ का लॉजिक क्या है। आप लॉजिकल तरीके से सोचिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। आप दूसरे को नहीं ठीक कर सकते, आप अपनी अप्रोच को चेंज कर सकते हो। अच्छा, पानी बह रहा है, अब इसमें सबसे पहले लॉजिकल सोचना है कि आप क्या क्या कर सकते हो। आप जाके पड़ोसी को मना कर आओगे, 1 दिन मना कर आओगे, 2 दिन मना कर आओगे, कितनी बार मना करके आ सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक लॉजिकल अप्रोच अपनानी है कि एटलस हमारे सिर पर नहीं रखा है, हमें अपने पार्ट पे जो हम कर सकते हैं वो करना है, लेकिन जो दूसरे की चीज़ है वो उसकी टेरिटरी है, हम दूसरे के उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो जिस भी चीज़ की एंग्जाइटी होती है, जैसे किसी को बार बार एक एंग्जाइटी थी, हमें मेरे पास कोई पेशेंट आया, उनको एंग्जाइटी थी कि मेरे 2 बेटी हो गई, मेरे कोई बेटा नहीं है।
कल को जब हम बूढ़े होंगे, उन्होंने किसी से सुन लिया था कि उनके कोई बेटा नहीं था, बूढ़े हुए, बेटियां अपने घर चली गई, अब हस्बैंड की डेथ हो गई, वो लेडी बेचारी पानी पानी करती, उसको कोई पानी देने वाले भी नहीं था, बेटा होता तो काश वो पानी वानी दे देता। तो इस चीज़ की एंग्जाइटी उनको बेटी के होने से हो गई। लेकिन एक चीज़ उनसे जब हमने डिस्कस किया, केस मेरे पास आया, आज के टाइम में ये वाली सोच बिल्कुल ही गलत है। आजकल बेटा हो या बेटी हो, जनरली सब बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, बेटी बेटे का अलग अलग कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा है। जितनी बेटियां अपने करियर ओरिएंटेड होती हैं, वैसे ही बेटे अपने करियर ओरिएंटेड होते हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चे पास ही में रहते हैं, ज़्यादातर बच्चे कहीं जॉब वगैरह में बाहर निकल जाते हैं। तो आजकल ऐसा कुछ नहीं है कि हम इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें, क्योंकि आजकल बेटे हो या बेटी हो, हमको कई बार मैक्सिमम फैमिलीज़ में रहना फिर भी साथ अकेले दोनों हस्बैंड वाइफ को पड़ता है, क्योंकि सब बच्चे पढ़ाई के लिए आगे चले जाते हैं। और ज़्यादा कुछ है तो देखा जाता है तो बल्कि बेटियां होती है ना, तो बेटियां हमारी LIC पॉलिसी होती है, लाइफ इंश्योरेंस होती है, कितनी भी दूर हो कहीं भी हों तो वो बेटे से ज़्यादा हमेशा काम आती हैं। तो इस तरीके की जो ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग में क्या होता है कि हम एक चीज़ सोचते हैं और वो हमारे एक जाल सा बनना शुरू हो जाता है, और उसके रिलेटेड हमें एक के बाद एक तर्क आने लगते हैं, जो कि उस चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं कि हाँ तुम सही सोच रहे हो। जब कभी ऐसी थिंकिंग आए तो आप एक तरीके से मान लीजिए कि हम जो भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इसका सोर्स क्या है। एक बच्चा आया, उसकी ओवर थिंकिंग की कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, 10 ईयर का बच्चा था। अब हमने उसमें देखा कि इसकी इस ओवर थिंकिंग का सोर्स क्या है, कहाँ से इसके दिमाग में ये वाला डेटा आया। तो देखा कि ये डेटा उसने रील में बहुत सारे, जाने कौन कौन से सदगुरु जी की, बहुत बहुत साधुओं की कौन कौन सी देख ली, वहाँ से डेटा आया। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो सबसे बड़ी ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी की बीमारी है, इसकी जड़ क्या है, ये कहाँ से आ रही है। ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी की जो प्रॉब्लम है, जिस तरीके से अगर हमारे सामने कुछ भी खाना सर्व कर दिया जाए तो हम उसको एज इट इज़ नहीं खा लेते हैं। हम पहले देखते हैं कि मैं इस तरह का खाना खाऊं या ना खाऊं, ये मेरे शरीर में क्या इफ़ेक्ट डालेगा, कहीं इसको खाकर मुझे एसिडिटी तो नहीं हो जाएगी, या इसको खाने से मुझे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाएगा, मैं ऐसा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। हम 10 चीज़ें सोचते हैं, बहुत ऑयली तो नहीं है। तो हम वही खाना खाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसी तरीके से हमारे माइंड की भी एक भूख होती है, हमारे माइंड की भूख होती है कि बहुत क्यूरियस होता है, हर चीज़ को जानना चाहता है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि हमारे सामने जो भी कंटेंट आ जाए हम उसी को खा लें, हमारा दिमाग उसी को पचा ले, ऐसा नहीं होता है। तो हम अक्सर क्या करते हैं कि मोबाइल पे कोई भी कंटेंट आता है, हम उसको देखते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं। इट इज़ लाइक कि आपके सामने कुछ भी खाने का सर्व कर दिया, आप उसको खाते, ब्लाइंडली खाते चले जा रहे हो। तो क्या होगा, आपके पेट में खराबी तो आएगी ना, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम पेट से रिलेटेड हो जाएंगी। इसी तरह जब भी आप सर्फिंग करते हैं सोशल मीडिया पर या कहीं भी, और इसमें सावधान इंडिया भी आ रहा है और बहुत सारे अलाय बलाय जो भी आपका कंटेंट आ रहा है, आप सब कंज्यूम कर रहे हो, सब कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो आपके दिमाग में कितना वायरस कलेक्ट हो जाएगा, कितनी सारी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन जो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो पैदा करेंगे, आपको ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जाएंगी। तो इसीलिए जिस तरीके से खाने से पहले देखते हैं कि खाना मेरे लिए अच्छा है, मैं खाऊं ना खाऊं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, इसी तरीके से कोई भी कंटेंट कंज्यूम करने से पहले, कोई भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स ज़रूर देखें कि ये जो मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, ये मेरे लिए कहाँ तक वैलिड है, कहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, मुझे कंज्यूम करना चाहिए या नहीं कंज्यूम करना चाहिए। और जब कभी आप खुद को ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करें, लॉजिकल थिंकिंग से सोचिए, और जिस तरीके से हमारा मोबाइल होता है, अगर हम उस मोबाइल को यूज़ करें या ना करें, पर उसकी चार्जिंग धीरे धीरे कम होती रहती है और उसको हमें चार्जिंग पे लगाना पड़ता है। इसी तरीके से जब ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग से सोचें। और उसके सिवाय कभी कभी हमारी लाइफ में भी एक चार्जिंग है, और ये चार्जिंग भी हर पल हर सेकंड कम होती जा रही है। तो जब कभी हमारे अंदर पॉजिटिविटी की चार्जिंग कम हो जाती है, तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को पॉज करें और उस सुप्रीम पावर से, उस कनेक्टर से अपने आप को चार्ज करें। 2 मिनट मेडिटेशन, योगा, ध्यान करें। जो भी चीज़ें हम पर हैं उसके लिए उसका ग्रेटिट्यूड करें, ना कि सिर्फ शिकायत करें। ये चार्जिंग दिन में एक बार, और ये बहुत फास्ट चार्जिंग होती है, आप दिन में 2-2 मिनट के लिए सिर्फ उस सुप्रीम पावर के साथ अगर अपने चार्जर को कनेक्ट कर देंगे, अपने मोबाइल को कनेक्ट कर देंगे, तो आपकी पॉजिटिविटी की ऐसी चार्जिंग होगी ना कि सारे फिजूल के जितने थॉट्स हैं ना, इन सबको आप डिलीट कर सकते हैं।
सो ट्राई टू बी अ व्यूअर ऑफ सेल्फ, ट्राई टू बी अ प्रोड्यूसर ऑफ सेल्फ, डोंट बी जस्ट कंज्यूमर ऑफ सेल्फ। सो अपना ध्यान रखिए और ओवर थिंकिंग से बचिए। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो हो सकता है आप किसी की मदद कर सकें। बाय।